मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात उनके शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में और अपनी गुरु परंपरा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं का पैगाम लेके आज हम फिर से आपके सामने एक बार उपस्थित हुए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव आ रहा है वृंदावन का। कभी मेरा दिल करता है कि बोलूं या कभी लगता है कि कितना बोल पाऊंगा, क्या दर्शक लोग समझ पाएंगे। अगर मैं बोलूं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अविश्वासी लोगों के अंदर एक धारणा आ जाएगी कि ये क्या है। फिर भी मैं गुरुवरों की सेवा के लिए, ताकि ये लुप्त ना हो जाए, मेरे को कहना ही पड़ेगा। आप सब लोगों को ये जान के आनंद होगा कि सावन का महीना शुरू हो गया है और झूलन महोत्सव, कृष्ण का वृंदावन का झूलन महोत्सव ये शुरू हो गया है। और ये भगवान की एक रहस्यमयी लीला है, बहुत ही गोपनीय लीला है। वहाँ तक पहुँचाना मैं गुरुवरों के चरणों में फिर से प्रणाम करता हूँ कि अगर आज हम उस झूलन महोत्सव के बारे में बोलेंगे
क्योंकि लाखों लोग इसको देख रहा है। मैं चाहता हूं कि उस जिस चीज़ को हमारे गुरुवर देने आए हैं मैं हूबरू वैसे ही बोल सकूं। देखिए, पहले तो आप अपने मन को, क्योंकि आज हम बहुत रहस्यमय लीला कर बात बोलेंगे, अपने मन को इकट्ठा करके इधर से बाहर मत जाने दीजिए। मैं मानता हूं कि सुबह का वक्त है, अखबार आया होगा, चाय बन रही होगी, बच्चों को स्कूल जाना होगा, ये चल रहा है। मन कहाँ कहाँ भागता है। देखिए, मन तो इतना तेज भागता है कि आप यहाँ बैठे हैं, अमेरिका देश के बारे में सोच लीजिए, आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका बैठा है तो अमेरिका पहुंच जाएगा मन 1 सेकंड के अंदर। मन इतना तेज दौड़ रहा है। चंचलम ही मना कृष्णा। अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि ये मेरा मन जो है मेरे बस में नहीं है, मेरा मन बड़ा चंचल है। इसीलिए हम अपने मन को पहले इकट्ठा कर लें। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में क्या कहते हैं, सुनिए। असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पाशा लिबिरी, प्रकाम कामा प्रकट पथ पाती व्यति करे, गले बधवा हन्मिक बत वक मत गने, कुरुतम फुटकारम सयथतन बजमना। क्या बोल रहे हैं? कहते हैं, हे मेरे प्यारे मन, असत चेष्टा, तू किस चेष्टाओं में लगा है इस संसार में? असत्य चेष्टाएं हो रही हैं तेरी, क्योंकि सत्य तो कुछ भी नहीं है। तू सुबह से शाम तक दौड़ रहा है ना। और क्या मिलता है तेरे को आखिर में? आखिर में सब कुछ छूट जाएगा। इसी में एक बड़ी सुंदर सी एक मुझे पुरानी बात याद आ गई। हमारे हिस्ट्री में हम सुने हैं कि राजा सिकंदर, वो मुझे याद आता है कि अफगान की तरफ से उसने भारत देश में चढ़ाई करी। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, मैं दुनिया फतेह करूंगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट उसका नाम अंग्रेजी में, अलेक्जेंडर द ग्रेट, राजा सिकंदर, वो पूरी दुनिया फतेह करने चला है। जब वो भारत में आया उसने काफी भारत को जीत लिया, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने अपने सारे सैनिकों को बुला लिया। अब वो बचने वाला नहीं था। उसने अपने सैनिकों को बुलाया, अपने परिवार को बुला लिया। उसने बोला कि देखो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें रुक नहीं पा रहा शरीर में, मुझे लग रहा है कि मैं अब पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन सुनो, जब तुम मेरा कफन बना लो मेरे ये दोनों हाथ बाहर रख देना। उसने बोला क्यों? महामंत्री ने बोला क्यों? कहते ताकि ये दुनिया ये जान सके जो राजा सिकंदर पूरी दुनिया को फतेह करने आया था, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने आया था, हाथ खुले गया है। तो ऐसा ही किया। जब उसको कफन में बंद कर दिया गया, उसके हाथ दोनों बाहर थे और ये दिखा रहे थे कि अब जब व्यक्ति जाता है तो साथ उसके कुछ नहीं जाता। ये तो एक छोटी सी बात है। सुबह से शाम तक हम इस संसार में लगे हुए हैं कि क्या हमें मिलने वाला है। तो ये हुआ कि भाई मन इस संसार में लगा है असत चेष्टा। जितनी भी चेष्टाएं सुबह से शाम तक हम उठे हैं, हम मानते हैं, मैं मानता हूं कि भारतवर्ष में लगभग सब लोग ये जानते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है। मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये बताइए सुबह से शाम तक आपने आत्मा के स्तर पे क्या काम कर लिया? आप तो शरीर का भोग कर रहे हैं। सुबह से शाम तक शरीर ही तो लगा हुआ है, खाना पीना सोना यही तो चल रहा है, फिर सुबह उठना और फिर ऐसी दौड़। हम मान लिए हम आत्मा है, तो क्या ऐसा काम आत्मा के स्तर पे या रूह के स्तर पे जिसको हम कहते हैं, तो क्या काम करा हमने? हमने कुछ नहीं किया। तो यहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं असत चेष्टा, ये चेष्टाएं, हे मेरे प्यारे मन, असत चेष्टा कष्टप्रद। सुबह से शाम तक कितना कष्ट है इसमें, कितना कष्ट होता है सुबह से शाम तक एक व्यक्ति इस दौड़ में लगा है। क्या नहीं करता होगा वो, कितना झूठ बोलता होगा, कितना दुख सहता होगा और कितनी जीवात्माओं के साथ लड़ाई और कितना ये चलता है। असत चेष्टा, ये जितनी भी संसारिक चेष्टाएं असत्य हैं, क्योंकि साथ तो कुछ जाएगा नहीं। असत चेष्टा कष्टप्रद, ये बड़ी मुश्किल, बड़ा कष्ट है इसमें, कष्टप्रद। विकट पाशा लिबिरी, प्रकाम कामा, पाशा मतलब रस्सी। कहते हैं मेरे प्यारे मन, तू इस अकेली दौड़ में आगे चल पड़ा। हम इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले जाते हैं, और अकेले हम जब चलते हैं पूरे इस संसार में तो कहते हैं भाई प्रकाम कामा पथपाती व्यति करे। पथपाती व्यति कर मतलब तेरे को 6 गुंडे मिल गए उस रास्ते में, और पाशा लिबिरी, तेरे को गले से बांध दिया,
इस संसार के, जब तू संसार में चलता है, तेरे को 6 गुंडों ने बांध लिया। मान लीजिए कि तू एक रास्ते में चल रहा है, तो वहां पे तेरे को 6 गुंडे मिले और तेरे को रस्सी बांध दी, क्या होगा तेरा? और कह रहे पाशा लिबिरी प्रकाम कामा प्रकट पथपाती व्यति करे। पथपाती मतलब 6 डाकू मिले। ये डाकू कौन है? कहते हैं ये डाकू है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद मतलब पागलपन, और मत्सरे मतलब जलन, दूसरे को देख को जलना। तो काम हो गया संसार को भोगना, काम क्रोध, क्योंकि ये काम हमें संतुष्ट नहीं कर पाता, जो चीज हमें चाहिए हमें नहीं मिल पाती, तो हमें क्या होता है? क्रोध। लोभ, लालच, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, जैसे कि सब कुछ ही साथ आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह। और इसमें, इस पागलपन में हम पागल होके मोह में पड़ जाते हैं। मोह, मद, मद मतलब पागलपन, और मत्सरे, मत्सरे मतलब जलन, दूसरे को देख के जलना। ये संसार ऐसा है। तो कहते भाई ये 6 प्रकार के गुंडे तेरे को पकड़ लिए मेरे प्यारे मन, तू क्या कर रहा है? प्रकाम कामा प्रकट पथवाती व्यति करे, गले बदवा, तेरे को गले से बांध दिया। बक वित मर्तवत गने, उस बकासुर को पुकार। अब बकासुर के मारने वाले को पुकार। ये बकासुर कौन है? ये बकासुर एक राक्षस था जो कंस ने भेजा था ब्रज में कृष्ण को मारने के लिए, एक बतख के रूप में आया था। तो कहते हैं तू उस बतख जो बकासुर है उसको मारने वाले को पुकार जोर जोर से, है मेरे प्यारे मन, अर्थात तू कृष्ण को पुकार। कुरुतम फुतकारम सयथतम भजमना, ए मेरे प्यारे मन, भजमना मतलब मेरे प्यारे मन, अब तू पुकार उसको। तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है इस संसार में बचने का, अर्थात भगवान ही बचा सकता है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम सोनैव लाभेन समम प्रशांतम विना उपसर्पत्य ही अपरम ही बालिशाह। श्रा लंगुलेन, श्रा मतलब कुत्ता। कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम के बिना इस भव सागर को, इस लंबे भव सागर को पार करने की कोशिश करता है, अरे हम भी पार कर लेंगे, तो कहते हैं वो ऐसा है जैसे एक कुत्ते की पूंछ को पकड़ के, जैसे कुत्ता समुद्र में है, कुत्ते की पूंछ को पकड़ के क्या समुद्र पार हो सकता है? शुरा लंगुलेन, कुत्ते की पूंछ को पकड़ के आप क्या संसार को पार कर लोगे? अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम, ओ तू किसको पुकार? उस कृष्ण को पुकार। अविस्मितम, जो हर चीज को जानता है, किसी चीज से विस्मित नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही हैरानी का कारण है हमारी। अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम, वो पूर्ण काम है, उसको यहां से कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण काम है। तो कहते हैं कि भाई एक बात ये देखने वाली है कि भगवान के पुकारे के बिना, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई आपका जीवन हमेशा दुखी ही रहेगा। तो क्या करना चाहिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हे मेरे प्यारे मन, अथा तो अब क्यों? अब क्यों? कहते भाई ये मनुष्य जीवन मिला है इसीलिए अब कर ले। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस सत्य की खोज कर। तो बड़े ही एक अच्छे रूप में हमारे सदगुरुओं ने उस सत्य के बारे में बताया, क्योंकि ये तो असत्य है। वो सत्य क्या है? वो सत्य बड़े ही खुले रूप में उन्होंने श्रीमद् भागवत में इस श्लोक में बोल दिया, वेदांता तत्व तत्व विदास। वो तत्व है क्या भाई? वेदों का तत्व क्या है? तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कहते हैं भाई वो जो परम सत्य है वो 3 रूपों में जाना जाता है। स्वयं भगवान जो वृंदावन में लीला करता है, और उसका ही एक प्रकाश परमात्मा जो हमारे हृदय में है। जैसे सूरज और सूरज की रोशनी सब जगह फैली है, तो सूरज की रोशनी जो सब जगह फैली है उसको कहते हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म किसके ऊपर आधारित है? वो सूर्य के ऊपर। तो कहते हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा। हम कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ये जो ब्रह्म की जो उस ब्रह्म ज्योत की बात करी गई है वो मेरे में से ही निकली है, भगवत गीता। तो भाई ये बात हमें समझनी पड़ेगी, भगवान ही वो सत्य है और उसी के ही रूप परमात्मा और ब्रह्म के रूप में इसमें यहाँ पे संसार में लोग उनकी उपासना करते हैं। तो भगवान ने क्या क्या? मेरे को मेरा भक्ति जानता और कोई नहीं। भक्तिया माम, भक्तिया मतलब भक्त, माम मतलब मुझे, अभी जानती, मुझे जानने वाला मेरा भक्त है। यवनयश चशस्मी तत्वतः, मेरे को तत्व से जानने वाला मेरा भक्त है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई योगी है या ब्रह्मवादी है, उन्होंने कहा मेरा भक्त है। तत्व ततो माम तत्वतो ज्ञातवा, मेरे को तत्व से जानने वाला मेरा भक्त है। तो कहते हैं भाई इस महोत्सव में कौन जाएगा?
इस झूलन उत्सव का मैंने बात करी, ये एक बहुत विज्ञान की बात है भाई। कुछ लोग ऐसे कहते हैं अरे भक्त लोग तो भावुक हो गए हैं, इस भावना में आके लोग कहते हैं झूलन हो रहा है। ये तो बड़े अनपढ़ की बात है। आज का इतना बड़ा प्रगतिशील ये संसार जिसमें कंप्यूटर और इस तरह सब कुछ है, ये लोग बड़े भावुक हैं। तो कहते हैं कि भाई भक्ति जान सकता है भगवान को, और इन लीलाओं में प्रवेश अर्थात ये रहस्यमयी झूलन की बात जिसको मैं लेके आ रहा हूं, बार बार मेरा इच्छा करती है कि आप सब लोगों को उस गुण में प्रवेश करवा के ही हम उस झूलन तक पहुंचते हैं। तो कहते हैं भाई पहले प्रकार के लोग वो नहीं जाएंगे, भगवान ने भगवद गीता में मना कर दिया। कौन से? कहते हैं भाई असुरिक स्वभाव। क्या मतलब हुआ इसका? 16वें अध्याय के 4 श्लोकों का वर्णन मैं आपको अगले 5 मिनट में करता हूं, बड़े ध्यान से। इसलिए हमने मन को पहले ही बोल दिया, ए मेरे प्यारे मन, तेरे को गुंडों ने लूट लिया है, काम क्रोध लोभ में, इसलिए तू पुकार। इसलिए आप जहां भी बैठे हैं कृष्ण को पुकारिए, हे प्रभु जो भी मैं बोल रहा हूं आप सुनेंगे, तो आप अपने मन को यहीं पे रखिए, ना जाने दीजिए इस कमरे से बाहर, स्क्रीन से बाहर मत जाने दीजिए। तो समझिए जो 4 असुर की प्रवृत्तियां बोली गई हैं वो इस झूलन में जाने के काबिल नहीं है। वो क्या है? तो कहते इदम अदया मयाय लब्धम इमाम प्रपसते मनोरथम इदाम अस्तिदम अपि में भविष्यते पुनर्धनम। भविष्य काल में तो कहते हैं कि एक असुर आदमी क्या सोचता है बैठा बैठा, अब मैंने क्या करा है, मैंने क्या करा है, इदम अदया मयाय मतलब मैंने, लब्धम मतलब ढूंढ लिया, इदाम अदया मयाय लब्धम इमाम प्रपसे मनोरथम, मेंटल प्लानिंग, मनोरथ, मैंने अपनी मेंटल प्लानिंग से इतना कुछ ढूंढ लिया। इमाम प्रपसते मनोरथम इदाम अस्तिदम अपि में भविष्यते, और मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग से इतना पैसा, भविष्यते पुनर्धनम। तो 16वें अध्याय का 13वां श्लोक ये कहता है कि एक व्यक्ति इस संसार में जो भोग की वृत्ति लेके रहता है वो हमेशा मेंटल प्लानिंग करता है, आज मेरे पास इतना है और कल मेरे पास इतना हो जाएगा। भविष्यते, भविष्यते मतलब आने वाले समय में मैं इतना इकट्ठा कर लूंगा। तो ये भगवान ने कहा ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। इसके अगला श्लोक क्या है? 16वें अध्याय का भगवद गीता का 14वां श्लोक आप देखिए। असौ मया हता शत्रुर, ओ ये मेरा शत्रु है, ये मेरी इंद्रिय तृप्ति में और भोग वासना में आ रहा है, इसको मेरे को हटाना है। अनिश्य चपरम, इसको मैं अपहरण, इसको काट दूंगा मैं, क्योंकि ये मेरी इंद्रिय तृप्ति के बीच में आ रहा है। तो कहते हैं क्या? असौ मया हता शत्रुर, ये मेरा शत्रु है क्योंकि मेरे को इंद्रिय तृप्ति में भोग वासना में नहीं करने दे रहा, रोक रहा है। जैसे मेरा बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर है, या मेरे साथ वाला जो मेरा घर में रहता है मुझे अच्छी तरह म्यूजिक नहीं सुनने देता, ये मेरा शत्रु है, इसको मारो, इसको हटाओ, जो मेरे रास्ते में आता है इसको हटा दो। तो कहते हैं असौ मया हता शत्रुर, तो मेरा मन ऐसे सोचता रहेगा इसको कैसे हटाएं, इस व्यक्ति को कैसे हटाएं। तो क्या करना हटा के? असौ मया हता शत्रुर हनिश्च चपरम अपि ईश्वर अहम, अहम भोगी। फिर मैं क्या होऊंगा? जब ये सारे लोग मेरे रास्ते से हट जाएंगे तो क्या होगा? ईश्वर अहम, मैं ईश्वर बन जाऊंगा, मैं इस संसार का कंट्रोलर बन जाऊंगा। ये है असुर प्रवृत्ति जो कृष्ण बोल रहे हैं। अद्यो अभी जनवान अस्मि असौ मया हता शत्रु हनिश्च चपरम अपि ईश्वर अहम, अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। फिर क्या होगा? सिद्धो अहम, मेरे पास सारी ताकत आ जाएगी, सिद्धियां आ जाएंगी, क्योंकि अब मैंने जो मेरे रास्ते में आया था मैं इसको हटा दूंगा आज नहीं तो कल, और मेरे पास इतना पैसा, मेरे इतनी बुद्धि लगा के आ जाएगा और मैं भोगी बन जाऊंगा। ये असुर प्रवृत्ति के लोग रोज सोचते हैं। तो कहते हैं अद्यो अभी जनवान अस्मि, कहते हैं फिर असुर प्रवृत्ति के लोग और आगे क्या सोचते हैं? अद्यो अभी जनवान अस्मि, अभी जन, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे तो क्या होगा? मेरे पास बड़ी रिश्तेदारी होगी, बड़ी अमीर रिश्तेदारी होगी। अभी जनवान अस्मि कौन ने अस्ति सिद्धो माया, सब कहेंगे वाह वाह कौन मेरे बराबर है। और फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं दान पुण्य भी कर दूंगा, धर्म भी कर दूंगा, यक्षय, यक्षय मतलब यज्ञ करूंगा, बड़े बड़े पंडितों को बुलाऊंगा, यज्ञ भी कर दूंगा, यक्षय दश्यामी, दान भी कर दूंगा, और अपनी रिश्तेदारी को दिखा के बोलूंगा अरे देखो मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं धार्मिक भी हूं, तो मुझे लोग धार्मिक भी कहेंगे। इस तरह मैं अपने इस संसार में भोगी बन जाऊंगा और मैं क्या बन जाऊंगा? ईश्वर बन जाऊंगा। अभी जनवान अस्मि कौन सिदृशो माया, सिदृश, मेरे जैसा कौन होगा? फिर
धार्मिक भी मैं बन जाऊंगा, सब कुछ मैं बन जाऊंगा, यज्ञ भी करवा दूंगा, पंडितों को बुला के दान भी दे दूंगा और सारी रिश्तेदारी को बुला लूंगा। ये कौन कह रहा है? ये 16वें अध्याय का 13-14। अब आ जाओ 15। अभी जनवान अस्मि, ऐसे रिश्तेदारी को इकट्ठा करके सब मेरी वाह करेंगे। अद्यो भी जनवान अस्मि कोन्योसी सिद्धिशो माया यक्षे दशामी मुदिश्य इति अज्ञान विमोहिता। भगवान कहते हैं अर्जुन को, इति अज्ञान, ये व्यक्ति अपने आप को भोगी समझ रहा है, ये अज्ञानता में पड़ गया है। और क्या कर रहा है? दिखावे के लिए ये धर्म भी करता है, दान भी दे देता है और बड़े बड़े यज्ञ करके सबको अपनी रिश्तेदारी को बुला लेता है। कहता है अरे देखो मैं कितना कुछ है, मेरी कितनी अमीर रिश्तेदारी है। अरे भाई कोई साथ नहीं देगा, जैसे ही समय आएगा कोई साथ नहीं देगा। और हर एक समय आयु क्षेन एकोपी न लाभ्य स्वर्ण कोटि भी, आयु का एक क्षण भी ना कोटि भी, कोटि कोटि सोना देने पे भी नहीं होगा। तो कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावरता, अनेक अनेक चित्त की तरह से तुम्हारा जो चित्त है हृदय कई कई जगहों पे जा रहा है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल, और मोह के जाल में तो वे व्यक्ति ऐसा फंस जाता है और वो मोह में पड़ रहा है, उसको भूल जाता है कि मृत्यु भी है, छोड़ना भी है। इसलिए कहते हैं मोह जाल समावृता प्रासक्त काम भोगेशु, और आसक्त होता है वो इस संसार के काम में। पतंती नरकेशु चौ, पतंती, पतंती मतलब गिरता है, नरक में गिर जाएगा ऐसा व्यक्ति। तो वो संसारिक लोग जो हैं, जो भोग वासना में पड़े हैं, वो इसी संसार में भोग वासना में उनका मन लगा हुआ है। तो कहते हैं ऐसे भौतिकवादी लोग वहां तक नहीं पहुंचेंगे जो आज हम बात करने वाले हैं। ओ दूसरे प्रकार के लोग मानते हैं, वो उनको कहते हैं हम ब्रह्मवादी या हम मुक्तिवादी बोल देते हैं। वो कहते हैं भाई ये संसार झूठा है, हमें ये संसार सत्य नहीं है, इतना तो वो मानते हैं। लेकिन जब बोला जाए कि भगवान की लीलाएं भी चलती हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, भगवान का रूप नहीं हो सकता। तो भाई भगवान का अगर रूप नहीं हो सकता तो फिर क्या होता है? कहते नहीं, अगर उसको रूप दे देंगे तो फिर उसके अंदर भी तो जन्म मृत्यु का बंधन लग जाएगा, क्योंकि जिसका हमने रूप देखा है उसके साथ जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी लगा हुआ है, तो उसका रूप नहीं हो सकता। तो भगवान ने बोला तो है भाई 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में, मेरा शरीर अवजनांति माम मूढ़ा, ओ मूढ़ विरक व्यक्ति, ओ पागल व्यक्ति, तेरा शरीर और मेरे शरीर में बहुत फर्क है। तेरा शरीर तो ये 6 विकार करता हुआ और बचपन से जवानी, जवानी से परिवार, परिवार से बुढ़ापा और उसके बाद मर जाता है। मेरा शरीर ऐसा नहीं है, ओ मूढ़ व्यक्ति, ऐसा मत समझ। लेकिन कुछ मुक्तिवादी लोग हैं, वो भी भगवान को रूप नहीं दे पाते। तो कहते ये वो ब्रह्मवादी लोग हो गए, जैसे सूर्य के बारे में मैंने बताया था। तो कहते भाई उसके बाद परमात्मावादी लोग होते हैं, जो योग सिद्धि से वहां तक पहुंच जाते हैं, भगवान को परमात्मा के रूप में मानते हैं। परमात्मा के रूप को वो अंदर तो मानते हैं लेकिन भगवान को बाहर नहीं समझ सकते, ये परमात्मावादी हो गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मावाद से भी आगे चले जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद अंत में क्या होता है कि कोई इस बात में आता है कि मैं ही भगवान हूं। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई ऐसी ज्ञानवान व्यक्ति होगा जो इन सब चीजों को, भौतिकवाद को, मुक्तिवाद को, ब्रह्मवाद को और परमात्मावाद को छोड़ के वो आता है मेरे पास। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, प्रपद्यते मतलब शरणागत होता है। वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव अर्थात कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। स महात्मा स दुर्लभा, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है, मैं नहीं। ये कृष्ण ने 15वें श्लोक में 16वें अध्याय में बोला है। तो 13, 14, 15 और ये 16वां, ये सारे मिलके और आज हम इस नतीजे में पहुंचे कि भाई महात्मा ही जा सकता है वहां पे। तो आइए हम आपको जल्दी से उस झूलन की तरफ ले जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के इस झूलन लीला में नहीं प्रवेश कर सकते, वो इस संसार के झूले में, वो कौन सा झूला है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये ऐसे चल रहा है। फिर एक नया जीवन, फिर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इस तरह झूलेगा। जो व्यक्ति इस झूले तक नहीं जाएगा, वो झूला कैसा है? वो वृंदावन में भक्तों ने लगाया है। तो आप कहेंगे भाई ये कैसे? वो तो त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों का मालिक है, वो झूले पे कैसे बैठ जाता है? मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एक प्रधानमंत्री है, कितनी शक्ति है? एक बड़े देश का प्रधानमंत्री है, कितनी शक्ति है उसमें? लेकिन जब वो शाम को घर आता है और अपने पोते के साथ खेलता है तो पोता कहता है नहीं नहीं दादू, मैं तेरी पीठ पे बैठूंगा। तो क्या वही प्रधानमंत्री जब दादू के रूप में उस बच्चे के सामने आता है तो क्या वो घोड़ा बन के चलता नहीं है? चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। उसी तरह से
वही त्रिलोकीनाथ जब ब्रज वाले पुकारते हैं, उसको ब्रजवासी पुकारते हैं। कैसे पुकारते हैं? कहते हैं कि जब वो प्रेम से पुकारते हैं तो वो रथ पे भी चढ़ जाता है, जिसको रथ यात्रा बोलते हैं। जब प्रेम से पुकारते हैं तो वो झूले पे भी चढ़ के झूलता है। वो झूले में बहुत ही महात्मा जो दुर्लभ है वो पहुंचेगा। ये झूला जो है, ये वो त्रिलोकीनाथ जो सब लोगों का मालिक है, इतना हल्का हो जाता है वो ब्रजवासियों के प्रेम में कि वो हल्का होके उस झूले में बैठ जाता है। ध्यान रखिए, उनके बड़े अपने हैं और वो है गोपियां। वो उनकी अपनी ही शक्ति का विस्तार है। और वो जब आप वृंदावन पहुंचेंगे इस झूलन के मौसम पे, तो देखेंगे हर मंदिर में ये झूला लटक रहा है और भक्त लोग बड़े प्रेम से उनको झुलाते हैं। क्योंकि ये संसार जो है ये हमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के झूले दे रहा है, दुख दर्द के झूले दे रहा है। इससे पहले कि हम इससे बचें, हमें भगवान का नाम लेना है। तो आइए आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ उस भजन को गाएंगे और जरूर मैं आपको वहां पे इनवाइट करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं कि वृंदावन में रूप सनातन गौड़िया मठ, सेवा कुंज गली, और ये जो नंबर आ रहे हैं आप इसमें फोन करिए और आप उस वृंदावन के झूलन को देखिए। इस संसार का झूलन, जन्म मृत्यु बंधन छूट जाएगा। तो इसलिए आप मेरे साथ बोलेंगे, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, ऐसी छाई हरियाली आली सेवा कुंज में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री राधा रानी व श्री कृष्ण के अति पावन झूलन महोत्सव में शामिल होकर आध्यात्मिक परमानंद का अनुभव करें। 17 से 18 अगस्त 2013 तक वृंदावन में। आप सभी की सुविधा के लिए दिल्ली से बस की व्यवस्था की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 09582567075 और 07838625151। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल।